नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम गारंटर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भूगोल का 51 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा कृष्णा। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में भारचुकी प्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? इसका आंसर होगा बीना रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा पेशेल। पेशेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु का आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भूकंप के झटके को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? इसका आंसर होगा देवी नदी। देवी नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा होमोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय में आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आइसोगोनल। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम वरुण है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ का नाम निकेल है। क्या नाम है उसका? तो निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा कौन है? तो पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? इसका आंसर होगा एलियूसियन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर होगा माउंट कोस्युस्को। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहते हैं? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का ऊंचावाच है? इसका आंसर होगा प्रथम श्रेणी। अगला क्वेश्चन है,
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो इसका आंसर होगा 7.5%। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा बेरिंग सागर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा एम्फीबोलाइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जापान। जापान में उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन मरुभूमि चीन देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सीप का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर होगा पवन। सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका आंसर होगा 97%। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु कैसी होती है? इसका आंसर होगा ठंडी तथा शुष्क। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? इसका आंसर होगा केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? तो इस प्रकार के वर्षा का नाम संवहनीय वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील का नाम मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात और निको नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर का नाम स्वेज नहर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पैम्पा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? इसका आंसर होगा मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। दोस्तों, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन था। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।